अब शुरू कर रहे हैं हम पार्ट 3, जिसमें कि एनसीवीटी इलेक्ट्रीशियन के जो क्वेश्चन हैं उनके आगे बढ़ेंगे। हमने 20 क्वेश्चन तक देख लिया था, अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, 21 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? इसका डायरेक्ट आंसर हम लगाएंगे आंसर नंबर डी। ठीक है, याद कर लो। उसके होंठों के चारों ओर नीला रंग, होंठों के चारों ओर क्या होगा? नीला रंग होगा। ठीक है ना, इसका यही आंसर है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ये वाला जो टूल है इसका क्या नाम है? इस औजार का क्या नाम है? तो ये आपने ITI में देखा होगा। इस टूल का जो नाम है वो है ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर, डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, डायगोनल कटिंग प्लायर। ये काम आता है मोटी तारों को काटने, खास करके अर्थिंग तार जो अच्छा खासा मोटा होता है ना, उसको काटने के काम आता है। ये ऐसी तारों को काटने के काम आता है। ठीक है, डायगोनल इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं इसी कड़ी में। तो ये देखो 23वां नंबर क्वेश्चन रहा सामने। ठीक है ना, देखो क्या पूछ रहा है 23वां नंबर क्वेश्चन आपसे, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ठीक है ना, तो ये क्या बता रहा है? सुरक्षा चिन्ह पहले भी पढ़ा चुका हूँ। क्या दे रहा है? ये सूचना दे रहा है निषेधात्मक आवश्यक चिन्ह। ये है आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी है, ज़रूरी है ये करना। ठीक है, तो ये यही हो जाएगा। ठीक है, हैंड ग्लव्स पहनने के लिए ये बता रहा है। ठीक है ना, आपको कि हैंड ग्लव्स पहनना है। ओके, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो कोई खास यहाँ पर रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है ना, अब देख पा रहे हो कुछ सीधे ब्लैक एंड वाइट ही है। तो हम इसके रंगों के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में, पहले की वीडियो में देखा था। ठीक है, तो उसके लिए तो यहाँ पर देखो मिडिएटर्स जो चिन्ह है उसका साइन क्या है? ये है, यहाँ पर देख रहे हो मिडिएटर यानी जरूरी आवश्यक चिन्ह है ना, ये है वो चिन्ह, ये। ठीक है, तो इस चिन्ह में क्या क्या चीज़ें हैं देख लो। पहले तो ये गोल है। ठीक है ना, दूसरी चीज़ इसका धरातल या बैकग्राउंड जो है आपका, ये किस कलर का है? नीले कलर का है। बना किस कलर से है? ये सफ़ेद कलर से। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम अगर कलर की बात की जाए तो वहाँ कलर तो क्वेश्चन में हमें दिया नहीं गया है। ठीक है ना, तो हम अब क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन। दो बातें तो स्पष्ट हैं। पहला कि पूरी तरीके से गोल नहीं है। ठीक है, और फिर इसके बाद ना ही इसका कलर नीला, बैकग्राउंड का कलर नीला दिया गया है, और फिर सफ़ेद रंग से तो बना दिया गया है। तो अब ये केवल हमें एक सूचना दे रहा है कि आपको ग्लव्स पहनने चाहिए, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है, आवश्यक चिन्ह है, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आवश्यकता नहीं दर्शा रहा है कि आपको करना ही है ये काम। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सही आंसर हो जाएगा सूचनात्मक या इंफॉर्मेशन साइन। ठीक है ना, तो समझ सकते हो कि कितना मतलब पूरा ध्यान दे के आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब टिक करके आ गए। ठीक है, पूरा ऑप्शन पढ़ के अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ये देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहा 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या करें? प्राथमिक चिकित्सा क्या मतलब, अभी डॉक्टर अगर कोई हादसा हो जाए तो तुरंत तो वहाँ पे उपलब्ध नहीं होता ना, तुरंत डॉक्टर को नहीं बुला सकते, आने में उसको टाइम लगेगा। तो तुरंत के तुरंत तत्काल रूप से आप क्या करेंगे कि रोगी जो भी है वो बच जाए। ठीक है ना, कम से कम उसको हानि हो। ठीक है, उसके लिए कुछ सिंपल स्टेप हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे अच्छा क्या होगा। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा क्या आप उपलब्ध कराएंगे? उसको मलहम लगाएंगे उसकी चोट पर, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग में ड्रेसिंग करना, ड्रेसिंग मतलब पट्टी बांधना। ठीक है, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। ठीक है, तो आपको मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, ये ज़्यादा सही लग रहा होगा, क्योंकि चोट लगे भाग को अगर ऊपर रखेंगे तो
जो ब्लड फ्लो है वो कम से कम होगा, ठीक है ना, ऐसा लग सकता है। और जो पट्टी बांधना भी लग सकता है, सही होगा, क्योंकि सभी सिमिलर टाइप के हैं। तो सबसे अच्छा आंसर कौन है यहाँ पर? देखो, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना है, तो चोट लगे ये सबसे सुटेबल आंसर है और सही है, क्योंकि चोट के जहाँ पे लगी है उस भाग को थोड़ा सा ऐसे दबा के रखेंगे ना उसके पीछे से, तो जो नस जा रहे हैं जहाँ से खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो वो बंद हो जाएगा, है ना, खून निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? डी, है ना, डी उत्तर सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्काल कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत जो स्रोत है, सप्लाई है ना, उसके संपर्क में है? तो क्या करोगे आप? हाथों के द्वारा खींच लोगे, बिल्कुल ना करना, क्योंकि आपको भी झटका लग जाएगा, धक्का दोगे, तो अपने अधिकारी को सूचित करोगे, तब तक वो मर जाएगा, जब तक आप सूचना दोगे वो बताएगा कि करना क्या है। किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए बुलाएंगे, वही बात हो गई है, तो बी ऑप्शन वाली ही। तो करोगे क्या आप? डी के साथ जाओ, संयोजकों को अलग करो, है ना, मेन सप्लाई बंद कर दो, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो गया यहाँ पर? डी, ठीक है ना, कुछ आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही ठहरता है। आगे 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, फिर से साइंस रिलेटेड आ गया। अब ये क्या है? देखो, अगर साइन पूछता तो एक त्रिकोण है, इसका मतलब सीधे सीधे क्या क्या समझ में आता? ये देखो, त्रिकोण कौन सा रहता है? वार्निंग साइन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, ये ध्यान दो, क्या पूछा है कि इस साइन जो है सचेतक चिन्ह का नाम क्या है, ठीक है, नाम पूछा है। पैदल क्रॉसिंग, जिब्रा क्रॉसिंग है ना, ये जानते हो पैदल क्रॉसिंग या जिब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? तो सही सुटेबल आंसर डी, ठीक है। आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, कहाँ लगी है? सिर में चोट लगी है, और वह मर रहा है, तो उसके लिए स्वर्णिम टाइम, घंटा क्या होगा, मतलब वो टाइम क्या होगा जितने देर तक वो जिंदा रह सकता है, ठीक है ना। अपनी वसीयत तुम्हारे नाम करा सकता है, वो टाइम क्या होगा? तो 30 मिनट भाई साहब, 30 मिनट के अंदर अंदर जो भी साइन करवाने करवा लो, जो बकवाना है वो बक लेगा, ठीक है ना। तो ये जो है बी नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे 28 नंबर, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि पीड़ित की कोमा को कैसे पहचानोगे? अरे इतना टीवी सीरियल, इतना सारे फिल्में देखो, जानते हो कोमा को कैसे पहचानोगे? देखो, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, होश में रहना, ठीक है, होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, पूरी तरह संवेदनशील होकर के लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। पूरी तरीके से संवेदनशील कुछ होगा ही नहीं उसका यार। सबसे सही आंसर क्या है? डी, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ तक। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए? 8 क्वेश्चन किए। अभी आगे और चलते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज ये रहा, ठीक है। इस गेज का क्या उपयोग है, क्या मापने के काम आता है, ठीक है ना। तो ये है फिलर गेज, ठीक है। ये जॉब के बीच का क्या है? गैप, क्या है? गैप मापने का, 1 mm गैप रह गया, 2 mm गैप रह गया, तो वो नापने के लिए काम आता है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? जॉब की आंतरिक त्रिज्या जांचना, ठीक है। ये ए नंबर जो है सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इस पीडीएफ के हिसाब से, इस पेज के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। ये कौन सी टाइप की फाइल है? फाइल यानी रेती, ठीक है ना, जिससे कि क्या करते हैं? जॉब को फिनिशिंग देने का काम करते हैं, ठीक है, जानते हो आप। तो ये काफ़ी खुरदुरी है यहाँ पर देखोगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये कौन सी फाइल कहलाएगी? रस्प फाइल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, ये 2 हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलो 3 तो नीचे ही होगा। चलो ये क्या चीज़ है? इस औजार को क्या बोलते हैं? फिटर वाले तो अच्छे से जानते हैं, इलेक्ट्रीशियन वालों को जानने की ज़रूरत है, ठीक है ना। क्या कहते हैं इस औजार को?
जानते हो? ये देखो देखो देखो, देखे हो इस औजार को, यूज़ भी किए हो? जल्दी से बता दो, ठीक है ना, जल्दी से बता। चलो ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर बी। ये रहा ऑप्शन नंबर बी ना, इनसाइड कैलिपर, आंतरिक कैलिपर है ये। क्या है? कैलिपर। ये क्या करता है पता है? जैसे एक बॉल को तुम बीच में से काट दो, ठीक है, अब उसके अंदर की दूरी मापनी है, ठीक है, स्केल से उतना अच्छा तुम माप नहीं पाओगे, ठीक है, उसके लिए इसका यूज करो। तो होगा क्या उससे? होगा क्या? ये देखो, इसकी जो ये वाली साइड है ना, ये ऐसे मुड़ी रहती है, ऐसे ऐसे मुड़ा रहेगा, ये ऐसे मुड़ा रहेगा ये, ठीक है, ये इस बॉल पे ऐसे फंस जाएगा, ठीक है, यहाँ इसको हम लोग ढीला करेंगे, यहाँ से स्क्रू रहता है, ढीला करेंगे तो यहाँ फंस जाएगा, यहाँ फंस जाएगा, फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। तब देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये देखो, अभी बॉल चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा अब क्या होगा? सॉरी, देखो, अब यहाँ पास अपन स्केल रख के यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप लेंगे। ओके, स्केल रख के क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप लेंगे। इस तरीके से ये हमारे काम आता है। और ये अंदर की तरफ माप रहा है, इसीलिए इसको आंतरिक या इनसाइड कैलिपर कहते हैं। कौन सा कैलिपर? इनसाइड कैलिपर, ठीक है। आंसर हमने दे दिया। डिवाइडर जैसा दिख रहा है ये, पर डिवाइडर नहीं है, ठीक है ना। कौन सा आंसर सही हो गया? इनसाइड कैलिपर, ये वाला सही है, ठीक है। अब आगे देखो, क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। देखो, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? ठीक है, लकड़ी में ट्विस्टिंग, टूट जाना, ठीक है, तो उसका क्या कारण है? तो असमान सिकुड़न, इसका सही आंसर क्या होगा? असमान सिकुड़न की वजह से ये होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर अच्छे से? देखो, मोटराइज छेनी का उपयोग है, ठीक है ना। मोटराइज छेनी, चीजर, छेनी को इंग्लिश में बोलते हैं, उसका क्या उपयोग है? उसका उपयोग है लकड़ी में आयताकार छेद करना, ठीक है ना। जो कि आपके पलंग हो गया, ठीक है ना, चारपाई हो गई, इसके जो खुरे होते हैं, ठीक है ना, उनको में चौकोर छेद करना पड़ता है। कैसा करना पड़ता है? यूं, ऐसा चौकोर छेद करना होता है। इसके अंदर दूसरी लकड़ी को कैसे कहते हैं, जो उसकी पट्टियाँ होती है ना, उसको फिट करना होता है, ठीक है, इसके अंदर। तो ऐसा चौकोर छेद बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की क्या यूज़ की जाती है? छेनी या सीजल, जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मोटराइज छेनी, ठीक है ना, मोटराइज छेनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आयताकार छेदी। आयताकार ये छेद बनाने के लिए छेनी उपयोग की जाती है। ओके, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 6, सीट मेटल में तेज मोड़ हेतु किस प्रकार का स्टोक जो है उपयोग किया जाता है? तेज मोड़, समझ रहे हो? तेज मोड़ मतलब जहाँ पे वो शार्प होता है ना, किनारे तेज होते हैं ताकि वो कट सकता है। पतली सीट, ठीक है, पतली मेटल की सीट, मतलब जो अपना जीआई सीट होता है ना, जैसे घरों में छाई हुई होती है, तो बहुत पतली होती है, तो किनारे से कट लग सकता है, ठीक है ना, किसी की भी स्किन कट सकती है। तो उसको मोड़ने के लिए किस प्रकार के स्टोक का उपयोग किया जाता है बैंड करने के लिए? तो उस स्टोक को हम लोग यहाँ पर जानते हैं किस नाम से? हैचेट स्टिक, ठीक है, हैचेट स्टिक इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं? किस प्रकार की ठंडी, कोल्ड, ठीक है ना, ठंडी का मतलब कि वो बर्फ जैसी ठंडी नहीं होगी, कोल्ड चील छेनी है, कोल्ड चीजल, ठीक है, मतलब अच्छी खासी हार्ड होती है ये, इसीलिए इसका नाम कोल्ड है, ठीक है, का उपयोग किनारों पर पदार्थ को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर चलो देखते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायमंड कट, ठीक है ना, डायमंड पॉइंट
ठीक है। इसका जो पॉइंट होगा कुछ इस तरीके से होगा, देखो चारों को चौकोर बनाती है ये, जैसे डायमंड आपने देखा है ना, ये होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। डायमंड ये है ना, यहाँ पर चोट करेगा इस तरीके से, ये छेनी का आकार होगा, ठीक है ना। ये है डायमंड कट वाली छेनी, समझ में आया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब 8 नंबर क्या है, किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरा पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है, ठीक है ना। बाहरी, तो देखो कैलिपर की बात की गई है, आंतरिक कैलिपर अपन देख चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बाहरी कैलिपर की बात की गई है, तो कौन सा सही आंसर होगा, खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, लगा लिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनी कैलिपर। आपको लग रहा होगा ब्राह कैलिपर, पर नो नहीं है आंसर, आंसर है जेनी कैलिपर। ये मैकेनिकल से जुड़े सवाल हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी इनको ख़त्म करते हैं, इसको रट लो, याद कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन इलेक्ट्रिकल से जुड़े सवाल अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल तरीके से, समझ रहे हो ना। अब ये देखो एक और है, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है, ठीक है। ड्रिल बिट कैसी है, ये देखो नीचे से पहचानना पड़ता है ना, यहाँ पास से, ठीक है, देख करके किस प्रकार की है, ठीक ना। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं। देख लिया आपने अच्छे से इसको, ठीक है। अभी देखो क्या होता है कि ये ड्रिल बिट का ना जो भी है आकार या डिज़ाइन इस प्रकार रहता है कि फ्लैट वाली का कुछ इस तरीके से रहेगा। देखो जो पहला नंबर है ना फ्लैट वाली, वो दीवार में छेद करने के काम आती है, ठीक है ना। तो ये वो इस तरीके से रहेगी, यूं फ्लैट रहेगी, यहाँ पास से फ्लैट रहेगी, हल्का सा पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा निकला रहेगा उसका, ठीक है, यूं। और ये यहाँ से चौड़ी, यहाँ से चौड़ी रहेगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आपने कभी देखी होगी तो, जो ड्रिल करने वाले आते हैं, आपने ड्रिल मशीन भी देखी होगी, तो ये अलग है, ठीक है। ये कौन सी है, ये वाली, ठीक है ना, फ्लैट वाली। टेपर, ठीक है, टेपर वाली यही है भाई साहब, जो इसका आंसर भी यही है, ठीक है ना। ये किस तरीके से रहेगी, ये यूं, ठीक है ना, और कुछ इस तरीके से झुकी हुई, टेपर, ठीक है ना, टेपर रहेगी, इसलिए इसका टेपर नाम है, ओके। अब आगे की देख लेते हैं, काउंटर सैंक। काउंटर सैंक मतलब कुछ इस प्रकार की, ठीक है ना, काउंटर सैंक बनाएगी, है ना, इस प्रकार की त्रिकोण टाइप से आगे की इसकी नोक रहेगी, है ना। तो ये अपन ने देख लिया। अब और अपन सही आंसर तो लगा दें, ये बी है, ठीक है ना, टेपर सैंक बिट है ये वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अभी क्वेश्चन नंबर हमने देखा था 9, अब चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है, ठीक है। सीट मेटल में स्टेक, हैचेट स्टेक जो है हमने अभी अभी पढ़ा है, किस लिए यूज होता है, थोड़ा सा याद कर लो, है कि नहीं। फिर इसको बता देना, थोड़ा सा सोच लो, ठीक है, उससे भी रिलेट कर लो और थोड़ा सा सोच लो, ठीक है। सही आंसर है यहाँ पर वर्गाकार, वर्गाकार जो है स्क्वायर स्टेक, ठीक है, याद कर लेना। आगे देखते हैं, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। ये साइज दी हुई है ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड, ठीक है। थ्रेड मतलब जानती हो चूड़ी, ये जैसे ये एक स्क्रू है या बोल्ट है, ठीक है, उसमें ये जो चूड़ियाँ बनी रहती है ना, यूं यूं, ठीक है, वो उसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बोल्ट में, उसमें ये नंबर, ये जो नंबर दिए गए ना, ये लिखे हुए हैं, ठीक है। वो नंबर क्या बताएगा आपको, इंगित करता है, मतलब क्या बताएगा क्या आपको, ठीक है, वो चीज़ हमको बताना है यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलो बताते हैं बी नंबर, ठीक है, जो कि आपको पिच बताएगा, थ्रेड का पिच। अब थ्रेड का पिच क्या होता है ये मैं बता दूँ आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया, थोड़ा सा ढंग से ड्रॉ कर लेता हूँ जितना अच्छा बन जाए मुझसे, ठीक है ना। ये हो गया आपका एक बोल्ट, ठीक है, एक बोल्ट हो गया, इसमें ये
एक थ्रेड चूड़ी, ये दूसरी चूड़ी, ये तीसरी चूड़ी, थोड़ी दूर दूर बनाया हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है ना। देखो इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ, ठीक है ना, मान लो कि 10 mm है, तो यही क्या कहला गई, ये क्या कहला गया, पिच। ओके, यही क्या कहला गया, पिच। समझ रहे हो, इस दूरी को क्या कहते हैं अपन, पिच कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ITI TO के एग्जाम में आ चुका है भाई साहब ये क्वेश्चन, समझ रहे हो। आगे बढ़ो, 12 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने का के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। मतलब वही पेड़ है भाई, किसी भी तरीके से उग रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि स्ट्रेट ही जाए, केवल सीधे सीधे जाए, ठीक है ना। तो उसमें दोष क्या उत्पन्न हो जाएगा, मतलब हमको सीधी सीधी लकड़ी चाहिए थी पर ये इस तरीके से उग गया, तो इस दोष को हम लोग क्या बोल दें, ठीक है ना, टेक्निकल शब्द इसमें क्या बोल दें, ठीक है ना। तो ये शब्द होगा गांठ, ठीक है। टेक्निकल समझो नॉन टेक्निकल समझो, पर समझ सकते हो, जहाँ जहाँ से उगेगा वहाँ वहाँ गांठ तो पड़ ही जाएगी, नॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक टेनन सॉ या आरी, वो टेनन सॉ मतलब क्या जानते हो, जो बढ़ाई की आरी होती है ना, जिससे काम करते लकड़ी काटते हैं, वो वाली टेनन सॉ, ठीक है। कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग करोगे, उनके दांतों को मतलब कि शार्प करना है ना, ताकि अच्छे से तेजी से काम करे वो, तो किस प्रकार की रेती का इस्तेमाल करोगे आप, फाइल का इस्तेमाल करोगे, ये पूछा गया, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ गए, अब चलो आंसर दो, थोड़ा सा सोचो, ठीक है, सोच लिया, तो आंसर होगा ट्रायंगुलर फाइल, त्रिभुज आकार की। क्यों, देखो मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। ये कुछ आरी टाइप का दिख रहा होगा, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, इतना अच्छा ड्राइंग नहीं आती मेरे को। ये हैंडल है, ठीक है, पीछे का, जहाँ से पकड़े काटना ये। अब यहाँ पर ये जो फाइल है, ये फाइल है, इससे क्या करना था अपने को, ये फाइल है, इससे क्या करना है अपने को, इसको चोक करना है, ठीक है ना, शार्प करना है। तो ट्रायंगुलर फाइल यहाँ पर त्रिकोण वाली आके एकदम सीधे सीधे बैठ जाएगी, और घिसेंगे तो क्या होगा, ये अच्छे से चोक हो जाएगी, ठीक है ना, शार्प हो जाएगी। आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि इस भाग को क्या कहते हैं, एक पूरा फाइल दिया गया, अभी फाइल फाइल देख रहे हो, मैं बना रहा था उतना अच्छा खास बन नहीं पाया था, ये पूरा क्या है, फाइल ही है, ठीक है ना। देखो तुम लोग भी बहुत अच्छे से फिटर वाले लेके घिसते ही रहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो चीज़ है फाइल है, और अब टूल को मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है ना, ऐसे टूल्स को जिनके हैंडल अलग से होता है, ये देखो अलग से है ना हैंडल लकड़ी का, तो इनको मेज़र कैसे करते हैं कि कितने की है, ठीक है। तो यहाँ से बाबू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, ये तो ये वाला पार्ट तो इसके अंदर चला जाएगा, को दूरी चाहे वो अगर 100 mm है, तो हम बोलेंगे एक तरीके से 100 mm की रफ फाइल, 100 mm की फ्लैट फाइल, ठीक है ना, इस तरीके से इसका नाम दे देंगे, ठीक है। अब खैर हमको पूछा गया है, सिर्फ क्या पूछा गया है कि ये जगह कौन सी है, ठीक है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये सिर्फ अपने को बताना है यहाँ पर, तो इसे कहते हैं हील, ठीक है, नीचे की हील, इतने भाग को क्या कहेंगे, हील। ओके, बी नंबर आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो है इस औजार का क्या नाम है, ठीक है। देखो भाई साहब, दिखा दिखा सा देख लग रहा है ना, देखा देखा सा, बोलो बताओ बताओ कौन सा कैलिपर है ये, बताओ, ठीक है, ले लो थोड़ा टाइम ले लो, बताओ। ये है जेनी कैलिपर, अभी देखा नहीं था ना जेनी कैलिपर को, देख लो जेनी कैलिपर क्या करने का काम आ रहा था, क्या करने का काम आ रहा था जेनी कैलिपर, ये है, अच्छे से देख लो, मतलब दिमाग में एकदम फोटो छाप लो, बिल्कुल एकदम बदला लेने वाली नागनी टाइप से, ठीक है ना, छाप लिया, देख लें किस काम आ रहा था ये, ठीक है, कहाँ काम आ रहा था ये जेनी कैलिपर, कहाँ काम आ रहा था, वर्गाकार, एक से ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, देखो इसका भी आंसर क्या था,
जेनी कैलिपर, ठीक है ना। और किस काम आ रहा था ये देखो, समांतर रेखाएं खींचने के लिए, ठीक है ना, समांतर रेखाएं खींचने के लिए। अब अपन चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन में फिर से वापस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब जेनी कैलिपर को तो तुमने मन में बैठा लिया, देख लिया। अभी देखो ये वाला जो साइड है ना, इसका ये वाला साइड जॉब के अंदर फंस गया है, ठीक है। अब यहाँ पे पेंसिल फंसा दी है हमने, ठीक है। तो इसको जैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे ना, यहाँ पर ये जो लाइन है ड्रॉ होते जाएगी साथ में ही, मतलब इस लाइन की ये लाइन समांतर आएगी। तो समांतर लाइन खींचने में किस कैलिपर का उपयोग होता है? जेनी कैलिपर का, ठीक है ना। समझ में आ गया अभी जेनी कैलिपर? बहुत अच्छे से। आगे बढ़ो। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखो, छेनी में x द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है, ठीक है ना। तो एक सिर्फ देख करके कोण बता देना है यहाँ पर, ठीक है ना। कोई वो यहाँ पे चांदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, मापने के लिए देख करके बताना है। एक्सपीरियंस काम करता है बाबू यहाँ पे। देखो मैं बताऊँ आपको, ये जो गोला होता है, ये पूरा गोला है, तो इसको बोलते हैं 360 घुमा दूंगा, 360 डिग्री का है ये, 360 डिग्री, ठीक है। अब इस गोले को तुम बीच में से काट दोगे, यानी एक सीधी रेखा खींचोगे, इसका कोण पूछा जाए सीधी रेखा, तो क्या बताओगे? 180 अंश। क्या बताओगे? 180 अंश, ठीक है, क्योंकि ये बीच में से कट गया, आधा आधा, 360 का आधा 180। फिर इसको बीच में से काट दो 180 को, ठीक है, यूं काटे तो ये हो गया 90। कितना हो गया? यहाँ पे आएगा 90, ठीक है, 90 अंश। सीधी सीधी लाइन कितना कहला गई? 90। अब ये इससे भी काट करके बीचों बीच से जा रही है, कुछ इस तरीके से जा रही है, ये 90 हो गया, ये यहाँ से जा रही है, ठीक है। अब ये कितना होगा? अब ये पूछा है यहाँ से ये कितना अंश है, ठीक है। जरा सोचो और फिर आंसर दो। समझ में आया क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पर तो ऑप्शन के पहले मैं बोल दिया, पर वो भी आपने सीख लिया तो कोई गलत नहीं है। पर ये किस टाइप की छेनी है ये, सॉरी क्या पूछा था? प्रदर्शित और छेनी है, प्रदर्शित कौन सा कोण कहलाती है? तो ये है पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट कोण कहलाता है, ठीक है। पॉइंट पे रख करके इसको मारा गया है, तो ये बी ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर, ठीक है। बिना ऑप्शन देखे मैंने बता दिया, पर वो सब भी सही है, वो सब आपको जानना है, ठीक है, जरूरी है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। फार्मर छेनी का उपयोग क्या है? बताओ फार्मर छेनी का उपयोग क्या है, ठीक है। फार्मर मतलब किसान, छेनी मतलब चीजल, को समझ में आ रहा है? कुछ लगा पा रहे हो तुक्का उक्का, ठीक है। तो इसका उपयोग है, जनरल यूज है, बिल्कुल सामान्य चीजल वर्क है जो भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। फार्मर छेनी का कोई ज़्यादा स्पेशल उपयोग नहीं है इसका, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब वीडियो ख़त्म होने वाली है, 30 मिनट की वीडियो बनती है, आपको पता है। अभी 18 तक ये क्वेश्चन तक करेंगे, फिर इसके बाद अलग पार्ट आएगा जो कि इसको और कवर करेगा, ठीक है। इन पूरे PDF को कवर करके चलेंगे अपन, पूरा सब कुछ पढ़ाएंगे, आपको दिक्कत नहीं है। आपको बस एक ही काम करना है, दबा के सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। चलो 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई साहब? किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरा के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? कुछ दूरी से मिलता है, ओके। कुछ दूरी से मिलता है मतलब ये एक जॉब, ये एक जॉब, थोड़ा ही दूरी है बीच में, सीधे सीधे इनका हो गया कौन सा? मध्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, मध्य लैप जोड़ या मिडिल लैप जोड़, ठीक है। अभी तक हम देखेंगे यहीं तक, फिर इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा पार्ट 4 में, एक तरफ से आप देखिए, ठीक है। आगे मिलते हैं, डन।